राष्ट्रगीत वंदे मातरम कोई एक अवशेष नहीं है जिसे समय ने शीशे में कैद कर दिया हो। यह भारतीय संस्कृति के पहचान की एक जीवंत सांस लेती हुई अभिव्यक्ति है जो इसे अपनाने वाली हर पीढ़ी के साथ निरंतर विकसित होती रही है। वंदे मातरम 21वीं सदी की दुनिया में बड़े हो रहे युवाओं को भारत की सभ्यता, संस्कृति और समृद्ध अतीत से जोड़ता है, जिनकी बदौलत हमें स्वाधीनता मिली। यह केवल इतिहास की किताबों तक सीमित नहीं है, यह हमारी विरासत का उत्सव है। वंदे मातरम 21वीं सदी की पीढ़ी को याद दिलाता है कि हमारी विविधता चाहे कितनी भी विशाल क्यों ना हो, हम सब एक महान राष्ट्र का हिस्सा हैं, जिसे एक ही मातृभूमि ने पोषित किया है। हमारी सभ्यतागत विरासत एक जैसी है। आज जब 21वीं सदी के भारतीय युवा वंदे मातरम गाते हैं, तो वे केवल उन शब्दों का उच्चारण नहीं कर रहे होते जिन्हें उनके पुरखों ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गाया था, बल्कि वे उस संघर्ष से अपने जुड़ाव की पुष्टि कर रहे होते हैं और साथ ही उसे समकालीन चुनौतियों के संदर्भ में प्रासंगिक बना रहे होते हैं। वंदे मातरम जिस विविधता में एकता की भावना का समर्थन करता है, वही इसकी सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। यह युवाओं को याद दिलाता है कि हमारी असली शक्ति साथ खड़े होने में है। वंदे मातरम एक ऐसा गीत है जो चेन्नई के किसी कक्ष, कोलकाता की किसी सभा और पंजाब के किसी सार्वजनिक कार्यक्रम को एक सूत्र में बांध देता है, और यही वंदे मातरम का जादू है। यह राजनीतिक विचारधाराओं और सामाजिक विभाजनों से ऊपर उठकर सीधे हर भारतीय युवा की आत्मा से संवाद करता है। दादा दादी से सुनी स्वतंत्रता संघर्ष की कहानियों के माध्यम से या फिर लोकप्रिय संस्कृति में वंदे मातरम की सशक्त मौजूदगी के कारण युवा इससे निजी जुड़ाव महसूस करते हैं। वंदे मातरम युवाओं में वो भावनात्मक गहराई प्रदान करता है जो सिर्फ एकता की मांग ही नहीं करता, बल्कि उनके साथ अपनापन जगाता है। यही हमेशा से भारत की विशेषता रही है। वंदे मातरम अपने सर्वोत्तम रूप में इसी सिद्धांत का सजीव रूप है। वंदे मातरम मातृभूमि के प्रति गहरे सम्मान, प्रेम और कृतज्ञता की भावना जगाता है। ऐसी भावना जो राष्ट्र के भविष्य में सकारात्मक योगदान देने की इच्छा को प्रेरित करती है। वंदे मातरम की इसी भावना को देखते हुए गृह मंत्रालय ने वंदे मातरम के गायन को लेकर विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके मुताबिक सभी सरकारी कार्यक्रमों और शैक्षणिक संस्थानों में वंदे मातरम के सभी 6 छंदों को गाना अनिवार्य है और इसे राष्ट्रगान से पहले गाया जाएगा। यही नहीं, राष्ट्रीय गीत के अपमान को रोकने के लिए संसद ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 भी पारित किया है। इस तरह राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम समाज और युवाओं के लिए एक भावनात्मक और आध्यात्मिक जुड़ाव है जो उन्हें विकसित भारत के निर्माण के लिए प्रेरित करता है। वंदे मातरम।